नाम रश्मि साय है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आई हूँ। मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, वैसे तो अनएम्प्लॉयड हूँ। और विपस्सना का जो मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसका एक बैकग्राउंड ये है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि ये एक मेडिटेशन की टेक्निक है। बट मैं जब यहाँ आई और मैंने देखा, यहाँ पे 10 दिन का शिविर था। हर एक दिन के बाद दूसरे दिन नई एक प्रक्रिया, एक नई साधना सिखाई जाती थी, साधना की विधि सिखाई जाती थी और उसका एक इम्पोर्टेंस बताया जाता था। तो उससे मैंने ये जाना कि ये मात्र एक साधना की विधि ना होकर ये हमारे लाइफ में भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देती है। हम अपने लाइफ को भी कैसे जीना है वो सीखते हैं। हमारे लाइफ में सबसे बड़ा दुख का कारण ये होता है कि जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम उसका रीज़न किसी ना किसी और को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हैं वो हमारे दुखों का कारण नहीं होते, बल्कि जो हमारे अंदर से रिएक्शन निकलता है उसके लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, वो रिएक्शन ही हमारे दुखों का कारण होता है। और इन रिएक्शन को हमें कैसे एक समता भाव से देखना है वो हमने इस विपस्सना में सीखा। मेरा नाम रोशनी रामटेके है। मैं दिल्ली राजहरा से आई हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, असिस्टेंट टीचर। और मैं विपस्सना एक्चुअल बस नाम सुनी थी, उस जिज्ञासा ने मुझे यहाँ तक लाया कि विपस्सना है क्या। मैं उस मेडिटेशन को जानना चाहती थी कि इससे क्या होता है, हम इसको कैसे करते हैं। और उस जिज्ञासा के अंदर मेरे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे मेरे अंदर कि क्योंकि मैं मेडिटेशन तो करती थी, पर उसमें भी काफ़ी मेरे को रिलीफ मिला, जो भी मेरा प्रॉब्लम चल रहा था उसमें। पर अभी यहाँ से जब मैं आई और जो मेडिटेशन सिखाया गया, विपस्सना दिया गया, आनापान जो भी मिला हमको, मंगल मैत्री, वो सारे चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि विपस्सना ऐसी एक ये है कि हम अपनी ही बॉडी के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं, हम कभी जान ही नहीं पाते, कभी इस ओर ध्यान ही नहीं देते, अपनी सांस को उतना महत्वपूर्ण, अपने शरीर को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। और जो भी प्रॉब्लम अगर हमारे बॉडी में होता है, कभी भी जो भी संवेदनाएं होती हैं उसके प्रति हम दुख ही व्यक्त करने लगते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही, ऐसा क्यों औरों के साथ तो ऐसा नहीं, हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं दूसरों से। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ सीख के जा रही हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद इस शिविर में जितने सेवक हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं दी, उस गुरु का जिन्होंने हमारे साथ अपना समय दिया, उन सबको बहुत सारा धन्यवाद। मेरा नाम सरोज राम है और मैं ज़िला अनूपपुर से आई हूँ। पहले दिन ही यहाँ बताया गया कि आपको मौन रहना है और आप अकेले हैं। धीरे धीरे जब मैं मौन व्रत का पालन करती गई तो मुझे फील हुआ कि बाहरी दुनिया में जो चल रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप कभी भी अकेले हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कभी आप प्रकृति के साथ रहेंगे, कभी आप समाज के साथ रहेंगे, तो आप अकेले हो ही नहीं सकते। ये अंतर आत्मा की बात है कि आप उसको फील करिए कि आप एकांत में हैं, आप अकेले हैं। मेरा नाम प्रीति गोवर्धन है। मैं दुर्ग शंकर नगर से आई हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। यहाँ मैं वैसे मुझे तकलीफ़ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ध्यान करना। आत्म संतुष्टि होती है जब हम अपने मन को एकाग्र करके अपनी संवेदनाओं को देखते देखते उनको दूर करते हैं, तो जो आत्म संतुष्टि मिलती है वो किसी के बोलने, कहने या किसी के चिंतन करने से नहीं मिलती, वो खुद के अनुभव के द्वारा हमें प्राप्त होती है। मेरा नाम श्रीमती विद्या बंछोर है। मैं भिलाई से आई हूँ, नेहरू नगर से, और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर में लेक्चरर हूँ। देखिए, अनुभव की बात करें तो शुरू के 3 दिन तो काफ़ी कठिन लगे। यहाँ के टाइम टेबल में एडजस्ट होना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन चौथे 5वें दिन थोड़ा सा टाइम टेबल के हिसाब से सेट हुए और 6वें दिन बहुत बढ़िया अनुभव होने लगा। शून्यागार में जाकर के ध्यान करने का अनुभव भी बहुत ही शानदार रहा। यहाँ की जो बहुत ही अच्छी बात, मतलब दिन का जो सबसे
ख़ास समय जो मुझे लगता था वो था गोयंका जी का प्रवचन सुनना। रोज़ मन में ये जिज्ञासा रहती थी कि आज क्या अच्छा सुनने को मिलेगा, क्या अच्छा सीखने को मिलेगा। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, विद्या का और आध्यात्म का, वो बहुत अच्छा था। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी सभी लोगों को ये करने के लिए। मेरा किरण पुरुषोत्तम गांधी। ऐसा गांव तो होम टाउन मलकापुर है, बुल्ढाना जिला, पर अभी मैं नागपुर से आई हूँ। यहाँ का अनुभव ये था कि बैठने में तो 2 दिन तकलीफ हुई सीटिंग पे, फिर मैंने चेयर की ऑफ़र की, चेयर मिल गई, फिर अच्छे से हो गया मेरा ये। और आर्य मौन का भी पालन मेरा 100% हुआ। नाम पुष्पलता साहू है। मैं दुर्ग भिलाई से आई हूँ और मैं यहाँ 10 दिवसीय शिविर के लिए मतलब आई थी, लेकिन यहाँ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लिए मैं जैसे पहले से ही कुछ तैयारी करके भी रखी थी मेडिटेशन के लिए, तो उस मेडिटेशन और इस मेडिटेशन में अंतर था। तो यहाँ का जो मेडिटेशन की ना, उसमें मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और मैं कोशिश भी करूँगी आगे वैसी टाइप मेडिटेशन करने के लिए।